आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। मैं हूं आपके साथ माविया खान। यूपी दौरे पर आए बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 2022 का इंतखाब योगी आदित्यनाथ की क़यादत में ही लड़ा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। धर्मेंद्र प्रधान और संजय निषाद के बीच हुई इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कयास आराई की जा रही है कि इस मीटिंग में दोनों के दरमियान आइंदा असेंबली इंतखाब के मद्देनजर सीटों के बंटवारे पर भी बात हुई है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी के दौरे पर आए बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ की क़यादत में ही लड़ा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद से मुलाकात के बाद कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जानकारी दी है। धर्मेंद्र प्रधान और संजय निषाद के बीच इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में दोनों के दरमियान आइंदा असेंबली इंतखाब के मद्देनजर सीटों के बंटवारे पर भी बातचीत हुई होगी। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा बयान सामने आया है बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि 2022 का इंतखाब योगी आदित्यनाथ की क़यादत में ही लड़ा जाएगा और धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद से मुलाकात के बाद मुश्तरका तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कही। धर्मेंद्र प्रधान और संजय निषाद के बीच हुई इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में दोनों के दरमियान आने वाले चुनावों के मद्देनजर सीटों के बंटवारे पर भी बातचीत हुई होगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर भी कुछ खास बातचीत इन दोनों ही लोगों के बीच हुई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निषाद पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी की हुकूमत। ये बड़ा बयान सामने आ गया है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। यूपी के दौरे पर आए थे बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान और इसी बीच उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि 2022 का इंतखाब योगी आदित्यनाथ की क़यादत में ही लड़ा जाएगा और धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद से मुलाकात के बाद मुश्तरका तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कही। धर्मेंद्र प्रधान और संजय निषाद के बीच हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों ही लोगों के बीच आने वाले चुनावों के मद्देनजर कई अहम बातें हुई होंगी। साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर भी कुछ रोड मैप तैयार किया गया होगा। ये भी हो सकता है कि बातचीत की गई हो कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इस मीटिंग में दोनों के दरमियान आने वाले असेंबली इंतखाब के मद्देनजर सीटों के बंटवारे पर भी बात हुई है। ये जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी जिस तरीके से अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं, उसी के मद्देनजर तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो लगातार दौरे कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, आवाम को खिताब किया जा रहा है और उसी के मद्देनजर बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान भी यूपी के दौरे पर आए और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ जी की क़यादत में ही लड़ा जाएगा। यानी कि जो अभी वज़ीर आला हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनके चेहरे पर ही बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। धर्मेंद्र प्रधान और संजय निषाद के बीच हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी अब निकाले जाने लगे हैं और यही जानने की कोशिश है कहीं ना कहीं कि क्या कुछ बातचीत हुई और जो सीटों का अगर बंटवारा है तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आएगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में दोनों ही लोगों के दरमियान आने वाले चुनावों के मद्देनजर कुछ खास बातचीत हुई होगी। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर भी जो बातचीत है वो हो चुकी है और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये फैसला भी हो सकता है कि ले लिया गया हो कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है आने वाले चुनावों में। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है और आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। पहले भी यहाँ स्पष्ट किया है और मैं अभी भी कह रहा हूं, हम इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, हमारी शासन चलाने की जो संस्कृति है, जो तरीका है और जो सामाजिक सौहार्द खड़ा करने की तरीका है, भारतीय जनता पार्टी आज भारत की सभी सामाजिक वर्गों का आस्था के केंद्र बना हुआ है। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी एक औपचारिक घोषणा आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने औपचारिक घोषणा किया है। तो आप धर्मेंद्र प्रधान को सुन रहे थे, कह रहे हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, उन्हीं की क़यादत में आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। और इस बीच जो संजय निषाद हैं उनसे भी मुलाकात हुई धर्मेंद्र प्रधान की। धर्मेंद्र प्रधान ने ये जो बात है वो निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है, जिसे अभी आप सुन रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान और संजय निषाद के बीच इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, यानी कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कई ऐसी पार्टियां हैं जो एक मंच पर साथ आती हुई दिखाई दे सकती हैं। और उसी के मद्देनजर एक नया पहलू ये भी देखने को मिला है कि संजय निषाद और धर्मेंद्र प्रधान मरकजी वजीर दोनों ही एक मंच पर साथ आए और उन्होंने कहा है कि आने वाला चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। और साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटों को लेकर भी बातचीत हुई है दोनों के बीच। हालांकि क्या कुछ बातचीत हुई है वो अभी सामने नहीं आई है। कहीं ना कहीं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी तमाम सियासी पार्टियां हो, वो अभी से ही जो तैयारियां हैं आने वाले चुनावों की उनमें पूरी तरह से जुट चुकी हैं। और लगातार जो अवामी रैलियां हैं या फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों को संबोधित भी किया जा रहा है, वो लगातार किया जा रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से। और ये अहम खबर कि धर्मेंद्र प्रधान और निषाद पार्टी के जो सदर हैं संजय निषाद दोनों ही एक मंच पर साथ नजर आए। और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चुनाव आने वाला जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, यानी कि पूरी तरह से जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हो चुकी है। और अभी भी कई पहलुओं पर लगातार बातचीत की जा रही है। कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है पार्टी आने वाले चुनावों के मद्देनजर। जिस तरीके से इससे पहले कामयाबी हासिल हुई थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, उसी के मद्देनजर इसी तरह की कोशिशें अब आने वाले चुनावों में भी करने जा रही है पार्टी। और उसी के मद्देनजर लगातार जो लोगों से संबोधन है और जो कुछ भी अब तक की स्कीमें रही हैं लोगों को उसके बारे में बताया जा रहा है। और क्या कुछ फायदा अब तक उत्तर प्रदेश की हुकूमत को दिया गया है, उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया गया है उत्तर प्रदेश की हुकूमत की जानिब से, वो लगातार बताया जा रहा है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उन्होंने कह दिया है कि आने वाला चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि अब जो आने वाला चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के वजीर आला की क़यादत में ना लड़ा जाए। लेकिन साफ कर दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने कि आने वाला जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के मौजूदा वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी की क़यादत में ही लड़ा जाएगा। और उन्होंने ये बात खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। और इस मौके पर उनके साथ मंच पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। और कहीं ना कहीं इन्हें दोनों ही लोगों के बीच जो ये खास मुलाकात हुई है उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और अब जबकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं रह गया है तो उसके मद्देनजर क्या कुछ इनकी नीति होगी, क्या कुछ जुगलबंदी, वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि सीटों को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यही जानकारी मिल रही है कि दोनों
ही नेताओं के बीच, दोनों ही लोगों के बीच जो बातचीत है सीटों के बंटवारे को लेकर वो भी हो चुकी है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि लगातार उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों के मद्देनजर नजर बनाए हुए हैं और वो भी कोशिश में है कि जितनी ज्यादा तादाद में हो सके कामयाबी हाथ लगे हुकूमत को, और जो भी अब तक फायदे हैं लोगों को जो पहुंचाए गए हैं वो किसी भी तरीके से पीछे ना रह जाएं, उसकी जानकारी हर एक शख्स तक, हर एक उत्तर प्रदेश के वर्ग तक पहुंच जाए और अब तक गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या कुछ किया गया है उसकी जानकारी भी लगातार पार्टी की तरफ से दी जा रही है। और आइए आपको एक बार दोबारा सुनवाते हैं इस दौरान मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले भी यहाँ स्पष्ट किया गया है और मैं अभी भी कह रहा हूं, हम इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी एक औपचारिक घोषणा आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने औपचारिक घोषणा किया है। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हमारी शासन चलाने की जो संस्कृति है, जो तरीका है और जो सामाजिक सौहार्द खड़ा करने की तरीका है, भारतीय जनता पार्टी आज भारत की सभी सामाजिक वर्गों का आस्था के केंद्र बना हुआ है। तो धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे। आने वाले चुनावों को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उसी के मद्देनजर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और अब तक क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, क्या कुछ जो कामयाबियां हैं वो हासिल की हैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने, लोगों की किस तरीके से खिदमत की है, किस किस तक मदद पहुंचाई गई है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो भी लगातार पार्टी की तरफ से लोगों को बताई जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जो हैं वो खुद जगह जगह रैली करते हुए दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम अहम जिलों का वो दौरा करते रहते हैं और इसी आने वाले चुनावों के मद्देनजर भी लगातार लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि अब तक क्या कुछ काम हुए हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की हुकूमत से जुड़ी। और